आपका रिवीजन स्टार्ट करेंगे टर्म 1 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम शुरुआत करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों से। पहला हम बहुविकल्पी प्रश्न है हमारा, मछुआरे मछलियों को आसानी से पकड़ पाते हैं। मछुआरे मछलियों को आसानी से पकड़ पाते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं, जब तालाब में पानी सूख जाता है, जब तालाब में पानी कम हो जाता है, जब तालाब में पानी बहुत होता है, या जब तालाब में का बहाव कम हो जाता है। कब पकड़ पाते हैं मछलियों को आसानी से? जब तालाब में पानी कम हो जाता है। मछलियों को आसानी से जब तालाब में पानी कम हो जाता है तो पकड़ा जा सकता है। दूसरा है हमारा, दूसरी मछली ने अपने आप को कैसे बचाया। जो दूसरी मछली थी उसने अपने आप को कैसे बचाया? जाल के मुंह के पास डोरी पकड़ ली, जाल को काट दिया, जाल से कूद गई या अन्य मछलियों के बीच छिप गई। दूसरी मछली ने अपने आप को कैसे बचाया? जाल के मुंह के पास डोरी पकड़ ली। दूसरी मछली ने अपने आप को कैसे बचाया? जाल के मुंह के पास डोरी पकड़ ली। अगला है हमारा, काफिले पर टूट पड़े। जो झुंड था उस पर टूट पड़े। कौन टूट पड़ा था उन पर? सैनिक, डाकू, आदिवासी या विदेशी? कौन टूटा था? डाकू। काफिले पर टूट पड़े डाकू। काफिले पर टूट पड़े डाकू। अगला प्रश्न, बालक के पास सोने के सिक्के थे। बालक के पास सोने के सिक्के थे। कितने सिक्के थे बालक के पास? 20, 30, 40 या 50? कितने सिक्के थे? 40। बालक के पास सोने के सिक्के थे 40। बालक के पास सोने के सिक्के थे 40। डाकुओं का सरदार बच्चे से प्रभावित हो गया क्योंकि बच्चा सच बोल रहा था। डाकुओं का सरदार बच्चे से प्रभावित हो गया क्योंकि बच्चा सच बोल रहा था। साधु ने लकड़हारे से कहा। साधु ने लकड़हारे से कहा, सोचो और करो, रुको नहीं, आगे बढ़ते जाओ या मेहनत से काम करो। क्या कहा था साधु ने लकड़हारे से? आगे बढ़ते जाओ। साधु ने लकड़हारे से कहा, आगे बढ़ते जाओ। साधु ने लकड़हारे से कहा, आगे बढ़ते जाओ। अगला है, आगे बढ़ते बढ़ते अंत में लकड़हारे को क्या मिला? जब लकड़हारा आगे बढ़ता गया तो अंत में क्या मिला उसे? चांदी की खान। तो आगे बढ़ते बढ़ते अंत में लकड़हारे को क्या मिला? चांदी। आगे बढ़ते बढ़ते अंत में लकड़हारे को क्या मिला? चांदी। अंत में क्या मिला लकड़हारे को? चांदी। आगे बढ़ते जाने का अर्थ है, आगे बढ़ते जाने का अर्थ मतलब उसका मतलब क्या होता है? आगे चलते जाना या ऊपर उठते जाना, उन्नति करना या खूब परिश्रम करना। आगे बढ़ते जाने का अर्थ है उन्नति करना। आगे बढ़ते जाने का अर्थ है उन्नति करना। आगे बढ़ते जाने का अर्थ है उन्नति करना। कविता में किस मौसम का वर्णन है? कविता, यहाँ कौन सी कविता है? बादल किसके? काका। कविता में किस मौसम का वर्णन है? ग्रीष्म, शरद, वर्षा या शीत? किस ऋतु का मौसम का वर्णन है? वर्षा। कविता में किस मौसम का वर्णन है? वर्षा। कविता में किस मौसम का वर्णन है? वर्षा। अगला प्रश्न है हमारा, सूरज कहाँ छिप गया? सूरज कहाँ छिप गया? पहला, इंद्रधनुष के पीछे, दरवाजे के पीछे, पहाड़ों के पीछे या बादलों के पीछे? सूरज कहाँ छिप गया? बादलों के पीछे। सूरज कहाँ छिप गया?
बादलों के पीछे। सूरज कहाँ छिप गया? बादलों के पीछे। अगला प्रश्न है हमारा, बादल की तुलना किससे की गई है? बादलों की तुलना किससे की गई है? काका से, बाबा से, मामा से या ताऊ से? तो बादलों की तुलना किससे की गई है? काका से। बादलों की तुलना किससे की गई है? काका से। बादलों की तुलना किससे की गई है? काका से। किसको डांट रहे हैं पंक्ति का भावार्थ है। किसको डांट रहे हैं पंक्ति का भावार्थ है, मतलब उसका क्या अर्थ है। पहला, आकाश में बिजली चमक रही है। दूसरा, तेजी से वर्षा हो रही है। तीसरा, बादल गरज रहे हैं। चौथा, ओले गिर रहे हैं। तो किसको डांट रहे पंक्ति का भावार्थ है? बादल गरज रहे हैं। किसको डांट रहे हैं पंक्ति का भावार्थ है? बादल गरज रहे हैं। गुलमोहर का पेड़ झुलस गया। गुलमोहर का पेड़ झुलस गया। झुलस गया मतलब जल गया। तो पहला, अधिक गर्मी से, आग लगने से या बिजली गिरने से। तो गुलमोहर का पेड़ झुलस गया बिजली गिरने से। गुलमोहर का पेड़ झुलस गया बिजली गिरने से। अगला है हमारा, चमत्कार किस मौसम में हुआ। चमत्कार किस मौसम में हुआ? वसंत में, जाड़े में या बरसात में। तो चमत्कार किस मौसम में हुआ? वसंत में। चमत्कार किस मौसम में हुआ? वसंत में। जड़ थी घमंडी, परोपकारी, अकड़ू। कैसी थी जड़? परोपकारी। जड़ थी परोपकारी। जड़ थी परोपकारी। गुटरू कैसा था? आलसी, मेहनती या डरपोक। कैसा था गुटरू? मेहनती। गुटरू कैसा था? मेहनती। गुटरू कैसा था? मेहनती। गुटरू ने अपनी समस्या किसे बताई? तोते को, मैना को या चिड़िया को? गुटरू ने अपनी समस्या किसे बताई? चिड़िया को। गुटरू ने अपनी समस्या किसे बताई? चिड़िया को। चिड़िया ने गुटरू को समझाया, फुटकू को खाना मत दो, फुटकू को भगा दो या फुटकू से लड़ाई कर लो। क्या समझाया था चिड़िया ने गुटरू को? फुटकू को खाना मत दो। चिड़िया ने गुटरू को समझाया, फुटकू को खाना मत दो। चिड़िया ने गुटरू को समझाया, फुटकू को खाना मत दो। मिश्री सी घोलो। तो मिश्री का घोल बनाओ, मिठास बनाए रखो या मिश्री के समान घुल जाओ। मिश्री सी घोलो मतलब मिठास बनाए रखो। मिश्री सी घोलो, मिठास बनाए रखो। कभी न बातें रच रच बोलो। रच रच मतलब बना बना कर। कभी न बातें रच रच बोलो। तो कैसे बोलना चाहिए हमें? कभी भी बातें बनाकर ना बोले। कभी भी न बातें रच रच बोलो, कभी भी बातें बनाकर ना बोलो। अगला है हमारा, झुककर बोलो। झुककर बोलो, नम्रतापूर्वक बोलो। झुककर बोलो, नम्रतापूर्वक बोलो। झुककर बोलो, नम्रतापूर्वक बोलो। रुककर बोलो। बातें करते समय रुक रुक कर बोलो। जब हम बात करते हैं तो हमें एक साथ नहीं बोलना चाहिए, हमें बीच बीच में थोड़ा सा रुक रुक कर बोलना चाहिए। तो रुक कर बोलो, बातें करते समय रुक रुक कर बोलो। रुक कर बोलो, बातें करते समय रुक रुक कर बोलो। अगला, मन की बातें खोलो। मन की बातें साफ साफ दूसरों को बताओ। मन की बातें खोलो मतलब आपके मन में अगर कुछ है तो आप दूसरों से साफ साफ कह दे उस चीज को, अपने मन में
ना रखें। मन की बातें खोलो, मन की बातें साफ साफ दूसरों को बताओ। हंसना का विलोम है। हंसना का विलोम, विलोम मतलब उल्टा। हंसना का विलोम है पढ़ना, रोना या खुश होना। हंसना का उल्टा क्या होगा? रोना। हंसना, रोना। सच का समानार्थी है। समानार्थी मतलब उसी का दूसरा नाम। तो सच का समानार्थी क्या है? सत्य। सच का समानार्थी सत्य। सच का समानार्थी है सत्य। समझदार का विलोम है। समझदार का विलोम है मूर्ख। समझदार, मूर्ख। समझदार, मूर्ख। तालाब का पर्याय है। तालाब का पर्याय है सरोवर। तालाब का पर्याय है सरोवर। तालाब का पर्याय है सरोवर। माँ का समानार्थी है माता। माँ का समानार्थी है माता। माँ का समानार्थी है माता। शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी है मतलब कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है। तो हमारा नंबर 2 प्रभाव सही लिखा है। त, थ, द, ध, न किस वर्ग में आते हैं? त, थ, द, ध, न कौन से वर्ग में आते हैं? त वर्ग, प वर्ग या च वर्ग। हमारे कहाँ से शुरू हुआ है? त से। तो हमारा कौन से वर्ग में आएगा ये? त वर्ग। मेहनती का विलोम आलसी। मेहनती, आलसी। मेहनती, आलसी। मेहनती का विलोम है आलसी। खुशी का अर्थ मतलब खुशी का क्या अर्थ होता है? प्रसन्नता। खुशी का अर्थ प्रसन्नता। खुशी का अर्थ प्रसन्नता। पेड़ का पर्याय है मतलब पेड़ का दूसरा नाम है लता, वृक्ष, डाली या पौधा। तो पेड़ का पर्याय है वृक्ष। पेड़ का पर्याय है वृक्ष। अंधेरा का विलोम है। अंधेरा का विलोम उजाला। अंधेरा का विलोम उजाला। अंधेरा, उजाला। और दरवाजा का बहुवचन दरवाजे। दरवाजा का बहुवचन है दरवाजे। समाप्त का विलोम है प्रारंभ। समाप्त का विलोम है प्रारंभ। समाप्त का विलोम है प्रारंभ। कली का बहुवचन है। कली मतलब एक और उसका बहुवचन। अगर बहुत सारी कली है तो क्या बोलेंगे हम? कलियां। कली का बहुवचन है कलियां। और कलियां में मात्रा कौन से ई की आएगी? छोटे ई की। क, ल में छोटे ई की मात्रा ली या कलियां। कली का बहुवचन है कलियां। अगला है सही वर्तनी है। वर्तनी मतलब वो आपने कौन सा शब्द सही लिखा है। तो कौन सा शब्द सही है हमारा? एक चमत्कार। कौन सा शब्द सर्वनाम है? कौन सा शब्द सर्वनाम है? चिड़िया, कबूतर या तुम। तो कौन सा शब्द सर्वनाम है? तुम। क्योंकि संज्ञा के स्थान पर उपयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो कौन सा शब्द सर्वनाम है? तुम। कबूतर की आवाज है, कैसी आवाज होती है कबूतर की? गुटर गूं। तो कबूतर की आवाज है गुटर गूं। कबूतर की आवाज है गुटर गूं। खूबसूरत का विलोम है बदसूरत। खूबसूरत का विलोम है बदसूरत। खूबसूरत, बदसूरत। यहाँ आपके सभी बहुविकल्पी प्रश्नों का रिवीजन पूर्ण हुआ। अगले वीडियो में हम किसी और चीज का रिवीजन करेंगे।